नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने दुनिया भर में विभिन्न पार्टियों का एक डेलीगेशन भेजा था और तमाम ये डेलीगेशन क्या है, अलग अलग जा करके भारत का पक्ष दुनिया भर में रख रही है और यह बता रही है कि भारत कैसे आतंकवाद से समझौता अब नहीं करेगा और भारत पर यदि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वार घोषित कर चुका है और इस स्थिति में पाकिस्तान पर जो है करारा हमला किया जाएगा। यही सारी बातें विभिन्न डेलीगेशन जो है दुनिया भर में बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक बात कही गई है वो बहुत दिलचस्प है। शशि थरूर जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जो गई है उसने बहुत सारी सुर्खियां बटोरा है आज के समय में। और यहाँ पर जो बातें इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो कहा जा रहा है कि क्या भारत के फिलॉसफी में ये बदलाव हो रहा है। क्योंकि एक गांधी जी हुए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने हमेशा अहिंसा को लेकर के बात किया और कहा अहिंसा को लेकर के कि भाई अगर कोई आपके एक गाल पे एक तमाचा मारे तो विनम्रता से दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो, क्योंकि एक वह व्यक्ति जो है कितना भी दुष्ट होगा, क्रूर होगा, वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा इससे। यहाँ पर ससुर थरूर कर रहे हैं कि देखिए आज का समय जो है ना, इसमें अगर गांधी भी होते और ये गांधी का ही देश है, इस स्थिति में अगर एक गाल पे आप तमाचा मारोगे तो दूसरा गाल बढ़ाएंगे नहीं, हम भी एक्शन लेंगे, हम भी तमाचा मारेंगे। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है और ये पूरी बातें जो इन्होंने कहा है वह कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो टेररिज्म को लेकर के कहा है। आतंकवाद को केंद्र में रखते हुए इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि भारत किस तरह से जो है आतंकवाद से लगातार लड़ रहा है। देखिए विभिन्न डेलीगेशन जो है वह आपको जाता हुआ दिखेगा, विभिन्न ऑल पार्टी डेलीगेशन है ये, यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार के लोग ही केवल शामिल हैं, इस बात को समझना है। अब देखिए जैसे यहां पर आपको ओवैसी साहब दिखेंगे, लेकिन ओवैसी सरकार के हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये देखें शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं, सरकार के हिस्सा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के भारत के प्रवक्ता के तौर पर भेजा गया, किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर बातें रखते हुए ये नहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या क्या बातें हुआ है, क्या दिलचस्प बातें निकल के सामने आ रहा है। देखिए पनामा में दरअसल ये घटनाक्रम हुआ है। पनामा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख जो रहे हैं इस जगह के शशि थरूर, उन्होंने पाकिस्तान को फिर चेतावनी दिया और कहा कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। जो मैंने आपको कहा कि एक्ट ऑफ वार घोषित किया गया, उसको लेकर के कहा गया अब देश दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। यानी कि कहा गया कि एक तरफ गांधी जी ने सत्य अहिंसा तो सिखाया ही, लेकिन वह गांधी जी भी ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आप कायर हैं। तो अहिंसा होना, अहिंसक होना अलग बात है, कायर होना अलग बात है। कुल मिलाकर के भारत ने अपनी फिलॉसफी में बदलाव नहीं किया है, यही कहना चाह रहे हैं शशि थरूर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इन्होंने कर दिया। लेकिन हाँ, ये अगर आप कोशिश करते रहेंगे कि एक तरफा हम भाईचारा दिखाते रहे तो ये संभव नहीं है। मजे की बात है कि जहां जहां भारत सरकार के ये डेलीगेशन गई है उस जगह से भारत को समर्थन भी मिला है। रिपब्लिक ऑफ पनामा के राष्ट्रपति होसे रॉल मुलिनो से इनकी मुलाकात हुई है और पनामा ने भी इस बात को लेकर के समर्थन किया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने शशि थरूर जी ने गांधी जी को कोट करते हुए कहा है कि आजादी के संघर्ष में अपने बहादुर नेतृत्व में उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। हमें हमेशा उन मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए जिन पर हम भरोसा करते आए हैं। हमें बिना किसी डर के जीना चाहिए। डर से आजादी ही वही चीज है जिसके लिए हमें उन दुष्टों के हमले के खिलाफ लड़ना है जिन्हें दुनिया आतंकवादी कहती है। तो आतंकवाद को लेकर के ये बातें यहाँ पर ये कहते रहे। जो लोग मानते हैं कि हमारे देश में आकर ऐसा काम करेंगे, मासूम लोगों को मारेंगे और भाग जाएंगे, तो इस तरह किसी भी बड़े राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य को वो हासिल कर लेंगे। वह निश्चित तौर पर उनको एक जवाब दिया गया है किस तरह से अब अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एक्शन लिया वैसा ही एक्शन आगे चल करके आप पर लिया जाएगा। यह कोई स्वाभिमानी देश नहीं करता है और अगर ऐसा होता है तो यहां तक कि महात्मा गांधी की धरती भी दूसरा गाल आगे नहीं करेगी। हम जवाब देंगे आपको, यानी कि हम एक्शन लेंगे। और ये गांधी जी के फिलॉसफी में बदलाव नहीं है, बस गांधी जी के फिलॉसफी को शशि थरूर अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए नजर आए हैं कि सत्य अहिंसा अपनी जगह है, वो हम चलेंगे, लेकिन गांधी जी ने ही कहा था कि भाई कायरता का रास्ता नहीं चुनना है।
ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने दुष्ट गवर्नमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी डंडा खाते रहे, जेल जाते रहे, लेकिन सामने डटे रहे। यही बात शशि थरूर जो कह रहे हैं कि अगर आप हम पे आतंकवादी हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही मिसाइल स्ट्राइक आपको देखने को मिलता रहेगा। यह भी समझाया गया कि क्यों जरूरी था आतंक पर मार। आप समझिए, भारत सरकार जो डेलीगेशन भेज रही है, चूंकि पाकिस्तान के द्वारा यह कहा गया कि भारत ने सिविलियंस पर अटैक किया, यह ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था अगर भारत अपना पक्ष दुनिया भर के सामने नहीं रखता। तो भारत सरकार डेलीगेशन भेज के हर जगह यह कह रही है कि नहीं, पाकिस्तान के तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है दरअसल उस पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ने आतंक पर वार किया है, नागरिकों पर नहीं। अब समझिए, एक दिन पहले ही शशि थरूर ने इस ऑपरेशन की जरूरत पर बात किया। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री ने एकदम साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी है, क्योंकि वो आतंकवादी आए और 26 महिलाओं के सिर से जो है सिंदूर हटा करके उनके पति और शादीशुदा जिंदगी से उन्हें वंचित कर दिए। कुछ महिलाएं रो रही थी, उन्हें भी मार दिए जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, जाओ तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आप जानते हैं, क्योंकि बताया गया था आतंकवादियों के द्वारा कि जाकर के बताओ। उसके बाद निश्चित तौर पर यह एक्शन लेना हमारे लिए, भारत सरकार के लिए आवश्यक हो गया था। जब हमने आतंकी मुख्यालय पर हमला किया तो कुछ लोग मारे गए और निश्चित रूप से इनका अंतिम संस्कार भी किया गया। वो इस तस्वीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो है दुनिया भर में काफी वायरल हुआ। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यूएन में भी और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर को दिखाया। क्या खास है इस तस्वीर में, जरा गौर से देखिए। आतंकवादियों के जनाजा निकल रहा है और इस जनाजा में देखिए, यहां पर हर जगह देखिए जो पाकिस्तान की आर्मी के आला ऑफिसर्स हैं वो अंतिम विदाई देने आए हैं। तो ये कहना है कि जब आप यानी कि पाकिस्तान ये कहते हो कि आतंकवादियों के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, उस कंडीशन में आप ये अंतिम जनाजे में क्या करने आए हो। और सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस, लीडर, बहुत सारे मिनिस्टर्स अलग अलग जगह यहाँ पर जाकर के जो खड़े हैं। तो ये यहाँ पर एक निश्चित तौर पर पता चल रहा है कि अगर आप शोक मनाने गए हो तो निश्चित तौर पर आपका कहीं न कहीं उससे संबंध तो रहा है। यही बात शशि थरूर जो है वैश्विक मंच पर कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि आखिर पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को अंजाम क्यों देता है भारत में, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और उसका एक मकसद केवल इतना है कि कश्मीर में अस्थिरता बना करके रखा जाए, कश्मीर को लगातार दहलते हुए छोड़ा जाए। और कश्मीर में जो पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था वहां की सुदृढ़ हो रही है, बच्चे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पत्थरबाजी बंद हो चुका है, मुख्य धारा में लोग शामिल हो रहे हैं। अब ये आतंकवादी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश नहीं कर पाते हैं। इन तमाम चीजों से पाकिस्तान परेशान होता जा रहा है, इसलिए लगातार वो इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि देश को कमजोर किया जा सके और कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके, ताकि वहां जो पर्यटन फल फूल रहा है वह गिरावट दर्ज करे और फिर से वहां की कंडीशन जो है खराब हो जाए, ताकि युवा फिर से रोड पर आ जाए और फिर से वो पत्थरबाजी कर सके, ब्रेन वॉश कर सके। तो कुल मिलाकर के शशि थरूर ने जो कहा, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, और भारत सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में जो भेजा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।